अक्सराय शहर की धूप में एक अजीब सी रौनक थी। बाजारों में चहल पहल थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और हवा में भुने हुए कहवे की महक तैर रही थी। इसी शहर के एक शांत कोने में एक छोटा सा लेकिन करीने से सजा हुआ घर था। यह घर था मुल्ला नसीरुद्दीन का। मुल्ला अपनी सादगी, हाजिर जवाबी और कभी कभी अपने अटपटे कामों के लिए पूरे शहर में मशहूर थे। लोग उन्हें आधा पागल और आधा संत समझते थे, लेकिन हर कोई यह जानता था कि मुल्ला की बातों में गहरा सार छिपा होता है। मुल्ला को अपने घर से ज्यादा प्यार अपने छोटे से बगीचे से था। उस बगीचे में उन्होंने तरह तरह की सब्जियां और फल उगा रखे थे, लेकिन उनकी जान बसती थी एक कद्दू की बेल में। वह कोई मामूली बेल नहीं थी। मुल्ला ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस बेल से बातें करते, उसे पानी देते और उसके आसपास की घासपूस साफ करते। उनकी मेहनत रंग लाई थी। उस बेल पर एक विशाल सुनहरे रंग का कद्दू लगा था, जो सूरज की रोशनी में ऐसा चमकता मानो सोने का बना हो। मुल्ला का सपना था कि इस बार शहर के वार्षिक मेले में सबसे बड़े कद्दू का इनाम वही जीतेंगे। वह अपनी पत्नी से रोज कहते, देखना, इस बार का इनाम अपने ही घर आएगा। फिर हम उस इनाम के पैसों से सर्दियों के लिए नए लिहाफ खरीदेंगे। उसी शहर में एक और हस्ती रहती थी, काजी फखरुद्दीन। काजी साहब शहर के मुख्य न्यायाधीश थे। जितने वो अपने ज्ञान और कानून की समझ के लिए जाने जाते थे, उतने ही अपने अहंकार और मिजाज के लिए भी कुख्यात थे। उन्हें अपनी पदवी और अपनी दौलत पर बड़ा घमंड था। उनका मानना था कि कानून आम लोगों के लिए होता है, उन जैसे खास लोगों के लिए नहीं। काजी साहब के पास एक शानदार अरबी घोड़ा था, जिसका नाम उन्होंने शमशेर रखा था। शमशेर भी अपने मालिक की तरह ही अक्खड़ और मगरूर था। काजी साहब जब उस पर सवार होकर शहर से गुजरते तो लोग अदब से सर झुका लेते। एक दिन की बात है। दोपहर का वक्त था। मुल्ला अपने बगीचे में बैठकर अपने सुनहरे कद्दू को निहार रहे थे और ख्यालों में इनाम जीत चुके थे। तभी गली में घोड़े की टापों की तेज आवाज सुनाई दी। यह काजी फखरुद्दीन का घोड़ा शमशेर था, जो किसी वजह से अस्तबल से छूटकर बेतहाशा भागा जा रहा था। उसका साइस पीछे पीछे चिल्लाता हुआ दौड़ रहा था, रोको, अरे कोई तो रोको इसे। लेकिन शमशेर को कौन रोकता। वह हवा से बातें करता हुआ सीधा मुल्ला के घर की तरफ आया। मुल्ला के बगीचे के चारों ओर लकड़ी की एक कमजोर सी बाड़ थी। शमशेर ने एक ही छलांग में उस बाड़ को तोड़ दिया और सीधा बगीचे में जा घुसा। मुल्ला कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस विशाल घोड़े ने अपनी टापों के नीचे पूरे बगीचे को रौंद डाला। टमाटर के पौधे कुचल गए, धनिये की क्यारी उजड़ गई, लेकिन सबसे बड़ा कहर तो मुल्ला के सपनों पर टूटा। शमशेर ने मुल्ला के उस सोने जैसे कद्दू पर अपनी भारी टापें रख दीं और एक ही पल में वह चकनाचूर हो गया। सुनहरा कद्दू अब जमीन पर बिखरे हुए गूदे और बीजों के ढेर में बदल चुका था। मुल्ला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनका सपना, उनकी मेहनत, सब एक पल में मिट्टी में मिल गया था। वह स्तब्ध खड़े थे, जब तक साइस भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने घोड़े की लगाम पकड़ी और शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मुल्ला ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह तुमने क्या किया? मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। साइस घबराकर बोला, मुल्ला जी, मुझे माफ कर दीजिए। यह मेरे हाथ से छूट गया था। काजी साहब का घोड़ा है, बड़ा तुनक मिजाज है। काजी साहब का हो या बादशाह का, मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मुल्ला ने दुख और गुस्से से पूछा। साइस ने हाथ जोड़ लिए, मैं तो एक गरीब नौकर हूं मुल्ला जी। आप काजी साहब से ही बात कर लीजिए। यह कहकर वह घोड़े को हाँकता हुआ वहां से चला गया। मुल्ला टूटे हुए कद्दू के पास बैठ गए।
उनकी पत्नी घर से बाहर आईं और यह मंजर देखकर उनका दिल भी बैठ गया। उन्होंने मुल्ला को सांत्वना दी, छोड़िए भी, अल्लाह की यही मर्जी होगी। आप काजी से लड़ाई मोल मत लीजिए। वह बहुत बड़ा आदमी है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मुल्ला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यह सिर्फ एक कद्दू का सवाल नहीं था, यह अन्याय का सवाल था। यह एक गरीब आदमी की मेहनत के अपमान का सवाल था। उन्होंने तय कर लिया कि वह इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन मुल्ला सीधे काजी फखरुद्दीन की अदालत में पहुंच गए। उन्होंने क्लर्क से कहा कि वह काजी साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। क्लर्क यह सुनकर ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। क्या कहा तुमने मुल्ला? काजी साहब के खिलाफ मुकदमा? और वह भी उन्हीं की अदालत में? लगता है तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। जाओ यहां से, अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत करो। क्लर्क ने उन्हें दुत्कार कर भगा दिया। मुल्ला निराश नहीं हुए। उन्होंने सोचा, शायद काजी साहब से सीधे बात करने से कोई हल निकल आए। शाम को जब काजी साहब अपने महल जैसे घर लौट रहे थे, मुल्ला उनके रास्ते में खड़े हो गए। काजी ने घोड़े से ही रोबदार आवाज में पूछा, क्या बात है नसीरुद्दीन? यहाँ रास्ते में क्यों खड़े हो? मुल्ला ने अदब से सलाम किया और कहा, हुजूर, कल आपके घोड़े ने मेरे बगीचे में घुसकर मेरा सबसे कीमती कद्दू तोड़ दिया। मैंने उसे साल भर की मेहनत से उगाया था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे नुकसान का हर्जाना दें। काजी फखरुद्दीन की आंखों में अहंकार की चमक आ गई। उन्होंने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, एक कद्दू के लिए हर्जाना? नसीरुद्दीन, तुम एक मामूली कद्दू के लिए शहर के काजी का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। जानवर तो जानवर होता है, उसे क्या पता कि कद्दू क्या होता है और बगीचा क्या। गलती तुम्हारी है। तुम्हें अपने बगीचे के चारों ओर मजबूत बाड़ लगानी चाहिए थी। एक समझदार आदमी अपनी संपत्ति की रक्षा खुद करता है। अब जाओ और मुझे परेशान मत करो। यह कहकर काजी ने घोड़े को एड़ लगाई और आगे बढ़ गए। मुल्ला वहीं खड़े रह गए। काजी के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, जानवर तो जानवर होता है। गलती तुम्हारी है। एक समझदार आदमी अपनी संपत्ति की रक्षा खुद करता है। मुल्ला को बहुत अपमानित महसूस हुआ, लेकिन उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। काजी ने अनजाने में ही उन्हें रास्ता दिखा दिया था। उन्होंने कानून की बात की थी, अब मुल्ला उन्हें उन्हीं के कानून के जाल में फंसाने वाले थे। वह चुपचाप घर लौट आए। 2-3 दिन तक वह किसी से नहीं मिले, बस अपने घर में कुछ सोचते रहे, कुछ लिखते पढ़ते रहे। उनकी पत्नी को चिंता हुई कि कहीं मुल्ला सदमे में तो नहीं है। लेकिन मुल्ला एक बहुत गहरी योजना बना रहे थे। चौथे दिन मुल्ला ने अपने सबसे पुराने और फटे हुए कपड़े पहने, सिर पर एक बेढंगी सी पगड़ी बांधी और पैरों में टूटी हुई चप्पलें डालकर एक बार फिर अदालत की ओर चल दिए। इस बार उनका हुलिया ऐसा था जैसे कोई देहात का भोला भाला किसान पहली बार शहर आया है। अदालत खचाखच भरी हुई थी। काजी फखरुद्दीन अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठे थे और बड़े गर्व से मामलों की सुनवाई कर रहे थे। मुल्ला भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और काजी के सामने जाकर खड़े हो गए। काजी ने उन्हें देखकर अपनी भवें सिकोड़ी। अरे, यह कौन है? क्या काम है तुम्हारा? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से जमीन तक झुककर सलाम किया और दयनीय आवाज में बोले, सरकार, मैं एक गरीब आदमी हूं और एक बड़ी दुविधा में फंस गया हूं। मैंने आपकी बुद्धिमानी और न्याय के बड़े चर्चे सुने हैं। बस आपसे एक कानूनी सलाह लेने आया हूं। अपनी तारीफ सुनकर काजी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हमारी अदालत में हर किसी को न्याय और सलाह मिलती है। मुल्ला ने एक कहानी गढ़नी शुरू की। हुजूर, मामला मेरे एक पड़ोसी का है। वह बहुत ही गरीब बुनकर है। उसने दिनरात मेहनत करके एक बहुत ही कीमती रेशमी कपड़ा बुना था, जिसे बेचकर वह अपनी बेटी की शादी करने वाला था। उसने उस कपड़े को धूप में सुखाने के लिए अपने आंगन में रखा था। काजी ध्यान से सुन रहे थे। मुल्ला ने आगे कहा, उसी गांव में एक बहुत अमीर और ताकतवर सौदागर रहता है। उस सौदागर का एक हट्टा कट्टा बैल है, जो अक्सर खुला घूमता रहता है। कल उस सौदागर का बैल मेरे पड़ोसी के घर में घुस गया और उसने उस कीमती रेशमी कपड़े को अपने सींगों से फाड़ दिया और पैरों तले रौंदकर बर्बाद कर दिया। कहानी सुनकर काजी की आंखों में चमक आ गई। यह एक सीधा सादा मामला था, जिसमें वह अपनी कानूनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन कर सकते थे। मुल्ला ने अपनी बात पूरी की। अब हुजूर, आप ही बताइए, इस मामले में कानून क्या कहता है? क्या उस अमीर सौदागर को मेरे गरीब पड़ोसी के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, या यह कहकर पल्ला झाड़ लेना चाहिए कि जानवर तो जानवर होता है, उसे क्या पता कि रेशम क्या है और आंगन क्या? मुल्ला ने जानबूझकर वही शब्द इस्तेमाल किए थे जो काजी ने उनसे कहे थे। काजी फखरुद्दीन पूरी अदालत के सामने अपनी विद्वता दिखाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। वह तनकर बैठ गए और एक भाषण देना शुरू किया। मामला बहुत साफ है। कानून की नज़र में हर कोई बराबर है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस्लामी कानून और सल्तनत का कानून दोनों यह कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का जानवर उसकी लापरवाही के कारण किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उस जानवर का मालिक उस नुकसान की पूरी भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने अपनी आवाज और बुलंद की, जानवर की कोई बुद्धि नहीं होती, इसलिए सारी जिम्मेदारी उसके मालिक की होती है। मालिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने जानवर को काबू में रखे। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। उस अमीर सौदागर को तुम्हारे गरीब बुनकर पड़ोसी को उस रेशमी कपड़े की पूरी कीमत अदा करनी होगी। यही न्याय है और यही कानून कहता है। पूरी अदालत काजी के ज्ञान पर वाह वाह करने लगी। मुल्ला ने बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। लेकिन वह सौदागर बड़ा ताकतवर है, मेरा पड़ोसी उससे डरता है। क्या आप मेहरबानी करके यह फैसला एक कागज पर लिखकर उस पर अपनी मुहर लगा देंगे, ताकि मेरा पड़ोसी उस सौदागर को दिखा सके? आपकी मुहर देखकर शायद वह डर जाए और हर्जाना दे दे। काजी को यह विचार बहुत पसंद आया। इससे उनका रौब और बढ़ जाता। उन्होंने फौरन अपने मुंशी को हुक्म दिया, लिखो। जो कुछ मैंने कहा है उसे शब्दशः लिखो और उस पर हमारी शाही मुहर लगा। मुंशी ने जल्दी जल्दी फैसला लिखा। काजी ने उसे पढ़कर अपनी मुहर लगा दी और वह कागज मुल्ला को थमा दिया। लो, अब जाओ और अपने पड़ोसी से कहो कि काजी फखरुद्दीन का इंसाफ सबके लिए बराबर है। मुल्ला ने वह कागज दोनों हाथों से लिया, उसे चूमा और अपनी पगड़ी में रख लिया। फिर वह काजी के सामने झुके और बोले, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे हुजूर। आपने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, काजी ने बेपरवाही से कहा। मुल्ला दरवाजे की तरफ मुड़े, लेकिन फिर अचानक रुक गए। वह वापस पलटे और काजी से बोले, हुजूर, एक छोटी सी बात और रह गई थी। काजी ने झुंझलाकर कहा, अब क्या है? मुल्ला ने बड़ी शांति से अपनी गढ़ी हुई कहानी के पात्रों को बदलना शुरू किया। उनकी आवाज में अब दीनता की जगह आत्मविश्वास था। हुजूर, आपने जो यह शानदार फैसला सुनाया है, मैं बस उसके किरदारों से आपका परिचय करवाना चाहता था।
काजी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मुल्ला ने अपनी पगड़ी से वह फैसला निकाला और उसे लहराते हुए कहा, हुजूर, उस कहानी में जो अमीर और ताकतवर सौदागर है वह कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं, काजी फखरुद्दीन। यह सुनते ही काजी अपनी कुर्सी पर उछल पड़े। अदालत में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, उस कहानी का जो हट्टा कट्टा और बेकाबू बैल था वह असल में आपका मगरूर घोड़ा शमशेर है। अब अदालत में बैठी भीड़ के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। लोगों को कुछ कुछ समझ आने लगा था। और फिर मुल्ला ने अपनी आवाज में सारा दर्द भरते हुए कहा, और हुजूर, उस गरीब बुनकर का जो कीमती रेशमी कपड़ा था जिसे रौंद दिया गया, वह मेरा सुनहरा कद्दू था जिसे मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था। यह कहकर मुल्ला ने काजी के हाथ का लिखा हुआ और मुहर लगा हुआ फैसला उनके सामने मेज पर रख दिया। यह आपका ही फैसला है हुजूर। आपने ही लिखा है कि जानवर के मालिक को नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। अब आप ही बताइए, मेरे कद्दू की कीमत क्या होगी? काजी फखरुद्दीन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह अपनी ही अदालत में, अपनी ही जनता के सामने, अपने ही लिखे हुए फैसले से बुरी तरह फंस चुके थे। वह न तो फैसले से मुकर सकते थे क्योंकि उस पर उनकी शाही मुहर लगी थी, और न ही यह कह सकते थे कि यह उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले उन्होंने भाषण दिया था कि कानून सबके लिए बराबर है। पूरी अदालत में पहले तो गहरा सन्नाटा पसरा रहा और फिर किसी कोने से एक दबी हुई हंसी की आवाज आई। फिर दूसरा हंसा, तीसरा हंसा और देखते ही देखते पूरी अदालत ठहाकों से गूंज उठी। लोग काजी की हालत पर नहीं बल्कि मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई पर हंस रहे थे। काजी फखरुद्दीन का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने जीवन में पहली बार इतना अपमानित महसूस किया था। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपनी कमर से सोने के सिक्कों की थैली निकाली और मुल्ला की तरफ फेंकते हुए कहा, ले जाओ नसीरुद्दीन, ले जाओ अपने कद्दू की कीमत। मुल्ला ने शांति से थैली उठाई। उसमें जरूरत से ज्यादा सिक्के थे। उन्होंने अदब से झुककर कहा, शुक्रिया हुजूर। आज आपने साबित कर दिया कि काजी फखरुद्दीन का न्याय सच में सबके लिए बराबर है। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन विजेता की तरह अदालत से बाहर चले गए। उस दिन के बाद से काजी फखरुद्दीन का अहंकार काफी हद तक कम हो गया और उन्हें यह बात समझ आ गई कि अक्ल और चतुराई किसी पद या दौलत की मोहताज नहीं होती। वह एक छोटे से आदमी के पास भी हो सकती है जो अपने हक के लिए लड़ना जानता हो। कहानी 2। अक्सराय की सुबहें बड़ी निराली होती थीं। सूरज की पहली किरणें जब शहर की कच्ची पक्की गलियों पर पड़तीं तो एक अजीब सी शांति और हलचल का संगम देखने को मिलता। इसी शहर में एक छोटा सा लेकिन खुशियों से भरा घर था मुल्ला नसीरुद्दीन का। मुल्ला अपनी अक्लमंदी, अपनी हाजिर जवाबी और कभी-कभी अपनी ऐसी हरकतों के लिए मशहूर थे जिन्हें समझना आम आदमी के बस की बात नहीं थी। लोग कहते थे, मुल्ला या तो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं या सबसे बड़े मूर्ख, बीच का कोई रास्ता नहीं। मुल्ला के परिवार में उनकी एक समझदार लेकिन हमेशा परेशान रहने वाली बीवी फातिमा और उनका एक गधा था। वह गधा सिर्फ एक जानवर नहीं था बल्कि मुल्ला के परिवार का सदस्य था, उनका साथी था और कई बार तो उनका इकलौता श्रोता भी। मुल्ला ने उसका नाम बोलोल रखा था, जिसका मतलब होता है भोला। बोलोल वाकई में भोला था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें हमेशा ऐसे देखती थीं मानो वह दुनिया के सबसे गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। मुल्ला और बोलोल की जोड़ी पूरे शहर में मशहूर थी। जब मुल्ला उस पर सवार होकर बाजार जाते तो अक्सर उससे बातें करते हुए जाते। क्यों बोलोल, आज तुम्हें क्या लगता है
बैंगन खरीदे या आलू, या फिर देखो बोलोल, वो वजीर साहब जा रहे हैं, उनकी पगड़ी तुमसे भी ज्यादा बड़ी है। लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते, कुछ सिर हिलाते और कुछ कहते, लगता है आज मुल्ला का दिमाग ज्यादा ही चल रहा है। एक दिन की बात है। मुल्ला को बाजार से घर का कुछ जरूरी सामान लाना था। फातिमा ने उन्हें एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमाई और साथ में हिदायत भी दी, देखो जी, सीधे बाजार जाना और सीधा घर आना। कहवाखाने में बैठकर दोस्तों के साथ गपशप में वक्त बर्बाद मत करना। और हाँ, बोलोल का ध्यान रखना, आजकल शहर में चोर उचक्के बहुत बढ़ गए हैं। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से सिर हिलाया, फिक्र न करो फातिमा, बोलोल हमारी जिम्मेदारी है। वह बोलोल पर सवार हुए और बाजार की ओर चल दिए। बाजार में हमेशा की तरह रौनक थी। मुल्ला ने लिस्ट के हिसाब से सारा सामान खरीदा, आटा, दाल, कुछ सब्जियां और फातिमा के लिए चांदी की एक नई पायल। सारा सामान उन्होंने बोलोल की पीठ पर लाद दिया। अब तक दोपहर ढलने लगी थी और मुल्ला को थकान महसूस हो रही थी। घर लौटते समय रास्ते में उनका पसंदीदा कहवा खाना पड़ा। अंदर से आती भुने हुए कहवे की खुशबू और दोस्तों के हंसी ठहाकों ने मुल्ला के कदमों को रोक लिया। उन्होंने सोचा, बस एक प्याली कहवा पीने में क्या हर्ज है, फातिमा को पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने बोलोल को कहवा खाने के बाहर एक नीम के पेड़ से बांध दिया, उसे प्यार से थपथपाया और कहा, यहीं रुकना बोलोल, मैं बस अभी आया। लेकिन मुल्ला जब दोस्तों की महफिल में बैठे तो वक्त का पता ही नहीं चला। एक बात से दूसरी बात निकली, राजनीति से लेकर दर्शन तक और फिर किस्से कहानियों का दौर शुरू हो गया। हर कोई मुल्ला की मजेदार बातें सुनने को बेताब था। मुल्ला भी अपनी धुन में ऐसे रमे कि उन्हें अपने गधे बोलोल का ख्याल ही नहीं रहा। जब शाम गहरी होने लगी और अजान की आवाज कानों में पड़ी, तब मुल्ला को याद आया कि उन्हें घर भी जाना है। वह हड़बड़ी में उठे, दोस्तों से विदा ली और भागकर बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने जो देखा, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीम का पेड़ वहीं था, रस्सी का एक टुकड़ा भी वहीं था, लेकिन बोलोल गायब था। मुल्ला का दिल बैठ गया। उन्होंने इधर उधर देखा, गलियों में आवाज लगाई, बोलोल, ओ बोलोल, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका प्यारा गधा, उनका साथी, कहीं खो गया था। वह घबराकर कहवाखाने के मालिक के पास गए, अरे भाई, मेरा गधा कहाँ गया? यहीं पेड़ से बांधा था। मालिक ने कंधे उचका दिए, मुझे क्या पता मुल्ला, मैं अंदर काम कर रहा था, तुमने ही ध्यान नहीं दिया होगा। मुल्ला का चेहरा उतर गया। वह भारी कदमों से घर की ओर चल दिए। सामान जो उन्होंने बोलोल की पीठ पर लादा था, वह भी गधे के साथ ही चला गया था। घर पहुंचकर जब फातिमा ने उन्हें खाली हाथ और बोलोल के बिना देखा, तो वह बरस पड़ी। कहाँ है बोलोल? और सामान कहाँ है? मैं जानती थी आप जरूर कहवाखाने में बैठ गए होंगे। आपकी लापरवाही की वजह से हमारा गधा चोरी हो गया। अब क्या करेंगे हम? कैसे चलेगा घर का गुजारा? फातिमा की आंखों में आंसू थे। मुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आंगन में एक चारपाई पर बैठ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। यह सिर्फ एक गधे का नुकसान नहीं था, यह एक दोस्त को खो देने का गम था। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। वह बस आसमान को ताकते रहे और बोलोल की मासूम आंखों को याद करते रहे। अगली सुबह शहर ने एक अजीब नजारा देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन शहर की गलियों में घूम रहे थे, लेकिन वह रो या चिल्ला नहीं रहे थे, बल्कि वह खुश नजर आ रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे, शुक्र है अल्लाह का, तेरा लाख लाख शुक्र है। जो भी उन्हें देखता हैरान रह जाता।
उनके पड़ोसी अहमद ने पास आकर पूछा, मुल्ला क्या बात है? सुना है तुम्हारा गधा चोरी हो गया और तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अहमद भाई तुम समझ नहीं रहे। मैं अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा कर रहा हूं कि जिस वक्त मेरा गधा चोरी हुआ मैं उसकी पीठ पर सवार नहीं था, वरना सोचो गधे के साथ साथ मैं भी तो खो जाता। यह सुनकर अहमद ने अपना सिर पीट लिया और वहां से चला गया। मुल्ला की यह अजीब तर्क किसी की समझ में नहीं आ रही थी। वह दिन भर यही करते रहे, हर मिलने वाले को अपनी इस अजीब खुशी का कारण बताते रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, मुल्ला का दिल बोलोल के लिए बेचैन होने लगा। उनकी खुशी का दिखावा अब और नहीं हो पा रहा था। वह वाकई में दुखी थे। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, बाजार में, गांव के बाहर के खेतों में, नदी के किनारे, लेकिन बोलोल का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बीत गए। मुल्ला की हालत खराब होती जा रही थी। तीसरे दिन जब वह पूरी तरह से निराश हो चुके थे, तो वह शहर के बीचों बीच बने चबूतरे पर खड़े हो गए। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर बड़ी दर्द भरी आवाज में एक मन्नत मांगी, एक ऐसा वादा किया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खुदा, तू सब कुछ देखने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। मैं अपनी गलती मान चुका हूं। मुझसे मेरा प्यारा बोलोल बिछड़ गया है। अगर तूने मुझ पर रहम किया और मेरा गधा मुझे वापस मिल गया, तो मैं कसम खाता हूं, मैं उसे बेच दूंगा। और सिर्फ बेचूंगा ही नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक चांदी के सिक्के, दीनार में बेच दूंगा। यह मेरा तुझसे वादा है। यह सुनकर वहां मौजूद भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। यह मुल्ला सच में सठिया गया है, एक आदमी बोला। जो गधा कम से कम 100 दीनार का है, उसे 1 दीनार में बेचने का वादा कर रहा है। फातिमा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। हाय अल्लाह, यह आदमी मुझे पागल कर देगा। पहले गधा खो दिया और अब अगर मिल गया तो उसे कौड़ियों के भाव बेचने की कसम खा ली। लेकिन मुल्ला अपने वादे पर अटल थे। वह हर किसी से कहते, मैंने अल्लाह से सौदा किया है, अब पीछे नहीं हट सकता। कहते हैं कि सच्ची दुआएं कभी कभी सुन ली जाती हैं। उस शाम जब मुल्ला निराश होकर शहर के बाहर एक वीरान रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह एक गधे के रेंकने की आवाज थी। मुल्ला का दिल जोर से धड़का। वह आवाज की दिशा में भागे। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक झाड़ियों के झुरमुट में उनका बोलोल खड़ा शांति से घास चर रहा था। शायद उसकी रस्सी पेड़ से खुल गई थी और वह घूमता घामता यहां तक आ पहुंचा था। उसकी पीठ पर लदा सारा सामान भी सुरक्षित था। बोलोल ने जैसे ही मुल्ला को देखा, वह प्यार से रेंकने लगा। मुल्ला दौड़कर उससे लिपट गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बोलोल, मेरे प्यारे दोस्त, तुम मिल गए। उन्होंने उसे गले लगाया, चूमा और उसकी पीठ थपथपाई। लेकिन अगले ही पल उनकी खुशी चिंता में बदल गई। उन्हें अपनी मन्नत, अपना वादा याद आ गया। अगर मेरा गधा मिल गया तो उसे 1 दीनार में बेच दूंगा। अब वह क्या करें? एक तरफ उनका प्यारा गधा था जिसे वह खोना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ अल्लाह से किया हुआ वादा था जिसे वह तोड़ नहीं सकते थे। वादा तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। वह बोलोल को लेकर घर आए। फातिमा गधे को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन फिर उन्होंने मुल्ला के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं। अब क्या हुआ? गधा तो मिल गया, अब क्यों परेशान हैं? मुल्ला ने दुखी होकर कहा, फातिमा, मुझे अपना वादा पूरा करना होगा।
मुझे कल बाजार जाकर बोलोल को 1 दीनार में बेचना पड़ेगा। फातिमा ने गुस्से में कहा, क्या आप होश में हैं? 100 दीनार के गधे को 1 दीनार में बेच देंगे? हमारे घर का क्या होगा? यह सब आपकी बेवकूफ़ी भरी कसम का नतीजा है। मुल्ला ने कहा, लेकिन मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। उस रात मुल्ला को फिर नींद नहीं आई। वह सोचते रहे। वह बोलोल को खोना भी नहीं चाहते थे और अपना वादा तोड़ना भी नहीं चाहते थे। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरकीब होगी। अचानक आधी रात को जब उनकी नजर घर में सो रही एक बिल्ली पर पड़ी तो उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उनके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। उन्हें अपनी समस्या का हल मिल गया था। अगली सुबह अक्सराय के बाजार ने एक और भी अनोखा नजारा देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे बोलोल को लेकर बाजार में खड़े थे। लेकिन आज कुछ अजीब था। मुल्ला ने अपने घर की छोटी सी प्यारी सी बिल्ली को एक मुलायम रस्सी से बोलोल की गर्दन से बांध रखा था। बिल्ली आराम से बोलोल की पीठ पर बैठी थी। मुल्ला जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, जो भी सुनता हैरान रह जाता। आओ आओ, शानदार गधा ले लो, सबसे मजबूत, सबसे समझदार गधा, और कीमत सुनकर हैरान रह जाओगे। गधे की कीमत सिर्फ 1 चांदी का दीनार। यह सुनते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। 1 दीनार, बस 1 दीनार, हर कोई अविश्वसनीय रूप से पूछ रहा था। शहर का सबसे अमीर और कंजूस सौदागर कासिम भी वहां मौजूद था। उसने जब यह सुना तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, यह मुल्ला आखिरकार पागल हो ही गया। 100 दीनार का गधा 1 दीनार में। यह सौदा तो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और बोला, मुल्ला, मैं तुम्हारा गधा खरीदने के लिए तैयार हूं। लाओ, यह लो 1 दीनार। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, 1 मिनट सौदागर साहब, सौदा इतना सीधा नहीं है। मेरी एक छोटी सी शर्त है। कासिम ने अकड़कर पूछा, क्या शर्त है? मुल्ला ने बोलोल की पीठ पर बैठी बिल्ली की ओर इशारा करते हुए कहा, शर्त यह है कि मैं गधा अकेला नहीं बेच रहा। इस गधे के साथ यह बिल्ली भी बिक रही है। और इस बिल्ली की कीमत है 99 चांदी के दीनार। पूरा बाजार ठहाकों से गूंज उठा। कासिम का मुंह खुला का खुला रह गया। मुल्ला ने अपनी बात पूरी की। गधे की कीमत 1 दीनार, बिल्ली की कीमत 99 दीनार, और मेरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि दोनों को एक साथ ही खरीदना पड़ेगा। आप इन्हें अलग अलग नहीं खरीद सकते। अब कासिम को सारा खेल समझ में आ गया। वह गुस्से से बोला, यह क्या बकवास है मुल्ला? यह तो सरासर धोखा है। कोई बिल्ली 99 दीनार की होती है क्या? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, सौदागर साहब, इसमें धोखे की क्या बात है? हर किसी को अपनी चीज की कीमत तय करने का हक है। यह मेरी बिल्ली है, मैं चाहे इसकी कीमत 99 दीनार रखूं या 1000 दीनार। और यह मेरा गधा है, जिसकी कीमत मैंने वादे के मुताबिक सिर्फ 1 दीनार रखी है। सौदा साफ है, गधा 1 दीनार का, बिल्ली 99 दीनार की। दोनों मिलाकर हुए 100 दीनार। लेना है तो दोनों को साथ लो, वरना आगे बढ़ो। कासिम लाल पीला हो गया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? मुल्ला ने तकनीकी रूप से अपना वादा पूरा किया था। उन्होंने गधा 1 दीनार में ही बेचा था। यह तो खरीदार की मजबूरी थी कि उसे साथ में एक महंगी बिल्ली भी खरीदनी पड़ रही थी। बाजार में खड़े लोग मुल्ला की चतुराई पर हंस रहे थे और उनकी बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने एक ही तीर से 2 शिकार किए थे, अपना वादा भी पूरा कर लिया और अपने गधे की सही कीमत भी वसूल ली।
आखिरकार एक दूसरे धनी व्यक्ति ने, जिसे गधे की सच में जरूरत थी और जो मुल्ला की चतुराई से प्रभावित हुआ, आगे बढ़कर कहा, मुझे यह सौदा मंजूर है मुल्ला। उसने मुल्ला को 100 चांदी के सिक्के दिए। मुल्ला ने उनमें से एक सिक्का अलग निकाला और उसे हवा में लहराते हुए कहा, यह है मेरे गधे की कीमत जो मैंने अल्लाह से वादा किया था। फिर बाकी के 99 सिक्के अपनी जेब में रखते हुए बोले, और यह मेरी प्यारी बिल्ली की कीमत है। उन्होंने भारी मन से बोलोल की रस्सी उस आदमी के हाथ में थमा दी। उन्होंने अपना वादा निभाया था, लेकिन अपने दोस्त को खोने का दुख उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस आदमी ने गधा खरीदा था वह दिल का अच्छा था। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई। उसकी पत्नी ने कहा, जिस आदमी को अपने जानवर से इतना प्यार है और जो अपने वादे का इतना पक्का है, उसे उसके दोस्त से जुदा करना ठीक नहीं। अगले दिन वह आदमी मुल्ला के घर पहुंचा। बोलोल भी उसके साथ था। मुल्ला उसे देखकर हैरान रह गए। उस आदमी ने कहा, मुल्ला जी, मैं आपका गधा लौटाने आया हूं। आपकी चतुराई और अपने जानवर के प्रति आपके प्रेम ने मेरा दिल जीत लिया। आप यह गधा वापस रख लीजिए, यह आपके पास ही ज्यादा खुश रहेगा। उसने आगे कहा, हाँ, लेकिन सौदा तो सौदा होता है। मैंने गधा और बिल्ली दोनों खरीदे थे। गधा मैं आपको तोहफे में देता हूं, लेकिन यह 99 दीनार वाली कीमती बिल्ली मैं अपने साथ ले जाऊंगा। यह कहकर उसने मुल्ला की बिल्ली उठाई, मुस्कुराया और चला गया। मुल्ला अपने प्यारे बोलोल को वापस पाकर इतने खुश थे कि उन्हें 99 दीनार खोने का कोई गम नहीं हुआ। उन्होंने बोलोल को गले लगाया और कहा, देखा बोलोल, कभी कभी बेवकूफ़ी भरे वादे भी एक अच्छी कहानी को जन्म दे देते हैं। उस दिन के बाद मुल्ला ने कभी कोई जल्दबाजी में वादा नहीं किया, लेकिन उनकी यह कहानी हमेशा के लिए अक्सराय के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई कि कैसे अक्ल का इस्तेमाल करके एक मुश्किल वादे को भी निभाया जा सकता है और एक कठिन परिस्थिति से भी बाहर निकला जा सकता है। कहानी 3। अक्सराय शहर की गलियों में एक खास तरह की शांति बसती थी। यह वह शांति नहीं थी जो सन्नाटे से पैदा होती है, बल्कि वह शांति थी जो जीवन की धीमी और लयबद्ध गति से जन्म लेती है। लोहार की दुकान से आती हथौड़े की ठकठक, जुलाहे के करघे से आती खटपट और मस्जिदों से आती अजान की पुकार, यह सब मिलकर शहर के जीवन का संगीत रचते थे। इसी संगीत के बीच एक गली में एक छोटा सा सादा सा घर था। यह घर था मुल्ला नसीरुद्दीन का। मुल्ला के लिए उनका घर सिर्फ ईंट और गारे की बनी एक इमारत नहीं था, बल्कि एक सुकून का नखलिस्तान था, एक ऐसी जगह जहां वह दुनिया के शोर शराबे से दूर अपनी किताबों, अपने विचारों और अपने प्यारे गधे बोलोल के साथ वक्त बिता सकते थे। उनके घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था, जहां वह सब्जियां उगाते थे और घंटों बैठकर फलसफे की गुत्थियां सुलझाते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए शांति और खामोशी किसी खजाने से कम नहीं थी। एक दिन इस शांति में जहर घुल गया। मुल्ला के घर के ठीक बगल वाला पुराना और वीरान पड़ा मकान बिक गया और उसमें नए पड़ोसी रहने आ गए। यह कासिम नाम के एक अमीर सौदागर का परिवार था। जिस दिन वे आए, उसी दिन गली की शांति भंग हो गई। सामान से लदे कई ऊंट और घोड़ा गाड़ियां गली में आकर खड़ी हो गईं। नौकर चाकर चिल्ला चिल्लाकर एक दूसरे को निर्देश दे रहे थे। भारी भरकम संदूक और फर्नीचर जमीन पर ऐसे पटके जा रहे थे मानो भूकंप आ गया हो। मुल्ला ने अपनी खिड़की से झांका। सौदागर कासिम एक मोटा ताजा रौबदार आदमी था जो अपनी महंगी रेशमी पोशाक में इतराता हुआ नौकरों पर चीख रहा था। उसकी बीवी जुबैदा गहनों से लदी हुई अपनी तेज और तीखी आवाज में हर छोटी छोटी बात पर हंगामा कर रही थी। उनके दो बेटे फिरोज और जावेद
शैतानों के अवतार थे जो पूरी गली में ऐसे दौड़ लगा रहे थे जैसे वह कोई रेस का मैदान हो। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और अपनी बीवी फातिमा से कहा, लगता है हमारे सुकून के दिन अब लग गए। फातिमा ने चिंता जताते हुए कहा, पड़ोसी तो बनाने ही पड़ते हैं, शायद एक दो दिन में सब शांत हो जाएगा। लेकिन फातिमा गलत थीं। यह तो बस शुरुआत थी। कासिम का परिवार शोर का चलता फिरता तूफान था। उनके लिए शांति का मतलब शायद मौत होता था। दिन की शुरुआत नौकरों पर जोर जोर से चिल्लाने से होती। दोपहर में जुबैदा अपनी सहेलियों को बुला लेती और उनकी कहकहों और गपशप की महफिल ऐसी जमती कि मुल्ला अपने ही घर में अपने विचार नहीं सुन पाते थे। उनके दोनों बेटे दिन भर घर के आंगन में लकड़ी की तलवारों से लड़ते, चिल्लाते और अक्सर अपनी गेंद मुल्ला के बगीचे में फेंक देते, जिससे उनके टमाटर के पौधे कुचल जाते। और रातें रातें तो कयामत होती थीं। कासिम को संगीत और दावतों का बहुत शौक था। लगभग हर दूसरी रात उनके घर पर महफिल जमती। सारंगी की तेज धुन, तबले की थाप और गाने बजाने वालों का शोर आधी आधी रात तक गूंजता रहता। लोग खाते पीते, हंसते चिल्लाते और उनके घर से उठता शोर पूरी गली को सोने नहीं देता था। मुल्ला नसीरुद्दीन का जीवन नरक बन गया था। वह अपनी पसंदीदा किताब का एक पन्ना भी शांति से नहीं पढ़ पाते थे। जब वह ध्यान लगाने या प्रार्थना करने बैठते तो पड़ोस से आते ठहाकों की आवाज उनका ध्यान भंग कर देती। फातिमा को सिरदर्द रहने लगा था। यहाँ तक कि उनका शांत स्वभाव वाला गधा बोलोल भी इस रोज रोज के हंगामे से चिढ़कर हिनहिनाने लगता था। एक महीना बीत गया। मुल्ला ने बहुत सब्र किया। उन्होंने सोचा, शायद नए हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे कि पड़ोस में कैसे रहा जाता है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो एक दिन फातिमा ने कहा, अब बहुत हो गया। आप जाकर उनसे बात क्यों नहीं करते? उन्हें बताइए कि हम उनकी वजह से कितनी तकलीफ में हैं। मुल्ला को यह विचार पसंद नहीं आया क्योंकि वह झगड़े फसाद से दूर रहते थे। लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। अगले दिन वह अपने बगीचे से कुछ ताजे बैंगन तोड़कर एक टोकरी में सजाकर कासिम के घर पहुंचे। दरवाजा एक नौकर ने खोला। मुल्ला ने कहा, अपने मालिक से कहो, पड़ोसी नसीरुद्दीन मिलने आए हैं। कासिम बाहर आया और मुल्ला को ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा। मुल्ला के सादे कपड़ों को देखकर उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। मुल्ला ने मुस्कुराकर बैंगन की टोकरी आगे बढ़ाते हुए कहा, सौदागर साहब आदाब। आप हमारे नए पड़ोसी हैं तो सोचा कि आपकी खिदमत में एक छोटा सा तोहफा पेश करूं। कासिम ने बेरुखी से टोकरी ले ली और कहा, क्या काम है मुल्ला? मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मुल्ला ने बड़ी विनम्रता से अपनी बात शुरू की, कासिम साहब, बात दरअसल यह है कि हम पुराने लोग हैं। हमें थोड़ी शांति और सुकून की आदत है। आपके घर से रात में जो संगीत और शोर की आवाजें आती हैं, उनसे हमारी नींद में खलल पड़ता है। अगर आप मेहरबानी करके आवाज थोड़ी धीमी रखें तो बड़ी इनायत होगी। यह सुनते ही कासिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अकड़कर बोला, देखो मुल्ला, यह मेरा घर है, मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है। मैं अपने घर में चाहे गाऊं, नाचूं या ढोल बजाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? हम जिंदादिल लोग हैं, तुम्हारी तरह बोरियत में जीने वाले नहीं। अगर तुम्हें इतनी ही खामोशी पसंद है तो जाकर कब्रिस्तान में अपना घर बना लो। यह कहकर उसने मुल्ला के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मुल्ला अपमान का घूंट पीकर रह गए। वह चुपचाप अपने घर लौट आए। फातिमा ने जब यह सुना तो वह और भी चिंतित हो गईं। यह तो बहुत ही बदतमीज आदमी है। अब क्या होगा?
मुल्ला ने कहा, सब्र करो फातिमा, हर ताले की कोई न कोई चाबी जरूर होती है। कुछ दिन और बीते। शोर कम होने की बजाय और बढ़ गया, मानो कासिम अब जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहा हो। एक दिन तो हद ही हो गई। मुल्ला के बगीचे की दीवार पर बैठा कासिम का बेटा जावेद गुलेल से चिड़ियों पर निशाना लगा रहा था। उसका एक पत्थर सीधा मुल्ला के सिर पर आकर लगा। मुल्ला दर्द से कराह उठे। जब उन्होंने बाहर आकर जावेद को डांटा तो कासिम अपने घर से निकल आया और उल्टे मुल्ला पर ही चिल्लाने लगा, बच्चा है, गलती हो गई। तुम मेरे बेटे को डराओगे? जानते नहीं मैं कौन हूं। एक शिकायत करूंगा तो तुम्हें इसी शहर से निकलवा दूंगा। यह आखिरी तिनका था। मुल्ला का सब्र का बांध टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। इन लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। उस रात जब पड़ोस में फिर से दावत का शोर गूंज रहा था, मुल्ला अपने बिस्तर पर लेटे नहीं। वह अपनी चारपाई पर बैठे कुछ बहुत गहरा सोच रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फातिमा ने देखा कि उनके चेहरे पर चिंता की जगह एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने फातिमा से कहा, सो जाओ फातिमा, कल सुबह एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। अगले दिन सूरज निकलने से भी पहले, जब रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छंटा नहीं था और कासिम का परिवार अपनी देर रात की पार्टी के बाद गहरी नींद में सो रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर से निकले। वह सीधे शहर के उन हिस्सों में गए जहां सुबह सबसे पहले काम शुरू होता था। सबसे पहले वह गए ताहिर लोहार के पास। ताहिर अपनी भट्टी सुलगा ही रहा था। मुल्ला ने कहा, ताहिर भाई, आज तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। अपनी सबसे बड़ी हथौड़ी और लोहे की एक मोटी चादर लेकर मेरे घर के पास आ जाओ। ताहिर हैरान हुआ, इतनी सुबह सुबह मुल्ला जी, क्या खैरियत तो है? मुल्ला ने आंख मारकर कहा, एक बहुत जरूरी और नेक काम है। मेहनताना भी अच्छा मिलेगा। इसके बाद मुल्ला पहुंचे करीम बढ़ई के पास। करीम अपनी आरी में धार लगा रहा था। मुल्ला ने उससे कहा, करीम भाई, अपना सबसे बड़ा रंदा और एक मोटी सी लकड़ी का तख्ता लेकर फौरन मेरे घर पहुंचो। आज तुमसे लकड़ी नहीं, शोर घिसवाना है। फिर वह गए बच्चों की टोली के पास जो सुबह सुबह खेलने निकल आए थे। मुल्ला ने अपनी जेब से कुछ मिठाइयां निकाली और बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, क्या तुम लोग एक मजेदार खेल खेलना चाहोगे? तुम सब अपने अपने घर से खाली पीपे और टिन के डिब्बे ले आओ और उन्हें बजाने के लिए एक एक डंडा भी। जो बच्चा सबसे जोर से डिब्बा बजाएगा उसे मैं और मिठाइयां दूंगा। बच्चे खुशी से उछल पड़े और अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़े। आखिर में मुल्ला अपने घर लौटे। उन्होंने अपने गधे बोलोल को आंगन में खड़ी एक बड़ी सी तांबे की परात के पास बांध दिया। फिर उन्होंने घर से दो बड़े बड़े पतीलों के ढक्कन निकाले जिन्हें वह मंजीरों की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। कुछ ही देर में मुल्ला की मंडली तैयार थी। ताहिर लोहार अपनी हथौड़ी और चादर के साथ खड़ा था। करीम बढ़ई रंदा और तख्ता लिए तैयार था। बच्चों की फौज अपने टिन के डिब्बों के साथ किसी सेना की तरह मुस्तैद थी और खुद मुल्ला पतीलों के ढक्कन हाथ में लिए सेनापति की तरह खड़े थे। गली में अभी भी गहरा सन्नाटा था। कासिम के घर की सारी खिड़कियां बंद थीं और अंदर सब खर्राटे भर रहे थे। मुल्ला ने सबको अपनी अपनी जगह पर तैनात किया, ठीक कासिम के घर की दीवारों के नीचे। उन्होंने सबकी ओर देखा, एक गहरी सांस ली और फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। जैसे ही उन्होंने हाथ नीचे किए, एक ऐसा शोर पैदा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ताहिर लोहार ने पूरी ताकत से अपनी हथौड़ी लोहे की चादर पर मारनी शुरू कर दी। ठन्न ठन्न ठन्न।
करीम बढ़ई ने अपना रंदा लकड़ी के तख्ते पर चलाना शुरू कर दिया। घर्रर्रर्र घर्रर्रर्र। बच्चों की टोली ने अपने टिन के डिब्बों पर डंडे पीटने शुरू कर दिए। पिट पट ढम ढम। और खुद मुल्ला दोनों ढक्कनों को आपस में भिड़ाने लगे। झन्न झन्न कड़ाक। जैसे इतना काफी न हो, मुल्ला ने अपने गधे बोलोल की पूंछ में जोर से चिकोटी काटी। बोलोल, जो इस अचानक हुए शोर से पहले ही बौखलाया हुआ था, दर्द से जोर जोर से रेंकने लगा। धेंचू धेंचू। यह कोई संगीत नहीं था, यह शोर का एक संगठित हमला था। एक ऐसा कोलाहल जो किसी के भी कान के पर्दे फाड़ दे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी कायनात एक साथ मिलकर टूट पड़ी हो। कासिम के घर के अंदर इस भयानक शोर से सबकी नींद टूट गई। कासिम हड़बड़ाकर बिस्तर से ऐसे उठा जैसे उसने कोई बुरा सपना देख लिया हो। उसकी बीवी जुबैदा चीख पड़ी, हाय अल्लाह! यह क्या हो रहा है? क्या कोई हमला हो गया? उनके दोनों बेटे डर के मारे रोने लगे। कासिम गुस्से से आग बबूला होता हुआ अपने घर से बाहर निकला। उसने जो नजारा देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनकी अजीबोगरीब फौज पूरे जोश खरोश के साथ शोर मचाने में लगी थी। कासिम ने अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाया, बंद करो यह सब, बंद करो। ए मुल्ला, क्या तुम पागल हो गए हो? यह क्या बदतमीजी है? मुल्ला ने ढक्कन बजाना बंद किया और बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए बोले, आदाब पड़ोसी साहब, सुबह मुबारक। अरे आप इतनी जल्दी उठ गए, हमें लगा आप अभी सो रहे होंगे। सो रहा हूँगा, कासिम गरजा। इस शैतानी शोर में कोई सो सकता है क्या? मेरा सिर फटा जा रहा है। बंद करो यह सब, वरना मैं तुम्हारी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। मुल्ला ने अपनी आंखों में हैरानी का भाव लाते हुए कहा, शैतानी शोर? अरे नहीं कासिम साहब, यह शोर नहीं, यह तो जश्न है। यह संगीत है। संगीत? कासिम ने अविश्वास से पूछा। जी हाँ, संगीत, मुल्ला ने बड़े उत्साह से कहा। असल में हम आपकी जिंदादिली और संगीत प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि हमने सोचा हम भी आपकी खुशियों में शामिल हों। आप हर रात हमारे लिए इतनी प्यारी महफिल सजाते हैं, इतना मधुर संगीत सुनाते हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ करें। आज सुबह जब हम उठे तो हमने सोचा कि क्यों न एक शानदार सुबह का जश्न मनाया जाए और इस जश्न का संगीत सबसे पहले अपने प्यारे पड़ोसी को सुनाया जाए। आखिर अच्छे पड़ोसी तो अपनी खुशियां एक दूसरे से बांटते ही हैं। यह सुनकर ताहिर लोहार और करीम बढ़ई अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। बच्चों की टोली खिलखिलाकर हंस पड़ी। गली के दूसरे घरों की खिड़कियां भी खुल चुकी थीं और सारे पड़ोसी यह तमाशा देख रहे थे। कासिम का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसे एक पल में सारी बात समझ में आ गई। मुल्ला ने उसके ही हथियार से उस पर वार किया था। जो तर्क उसने मुल्ला को दिया था, यह मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं, आज वही तर्क मुल्ला उस पर इस्तेमाल कर रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका संगीत और उसकी खुशियां दूसरों के लिए कितनी बड़ी तकलीफ का कारण बनती हैं। उसे समझ आया कि आधी रात को बजता ढोल और सुबह सुबह बजती लोहे की चादर में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही दूसरे के सुकून को छीनते हैं। वह सबके सामने इतना शर्मिंदा हुआ कि उसकी जुबान सिल गई। उसके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। वह कुछ देर तक सिर झुकाए खड़ा रहा। फिर उसने हारी हुई आवाज में कहा, बस करो मुल्ला, मैं समझ गया। मुल्ला ने अपनी मंडली को रुकने का इशारा किया। अचानक गली में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो कासिम को उस पल दुनिया की सबसे मीठी चीज लग रहा था। कासिम ने हाथ जोड़कर कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मुझसे गलती हो गई।
मैं आज समझा कि जिसे मैं अपनी खुशी समझता था वह दूसरों के लिए परेशानी थी। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मेरे घर से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में जीत का भाव नहीं बल्कि एक समझदारी की शांति थी। उन्होंने कहा, कासिम साहब पड़ोसी परिवार की तरह होते हैं और परिवार एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखता है, न कि एक दूसरे के लिए तकलीफ पैदा करता है। आपकी खुशी में हम भी खुश हैं, बस उस खुशी की आवाज इतनी हो कि वह हमारे कानों तक अमृत बनकर पहुंचे, जहर बनकर नहीं। उस दिन के बाद कासिम का परिवार सचमुच बदल गया। उनके घर में दावतें अब भी होती थीं, लेकिन संगीत की आवाज घर की दीवारों से बाहर नहीं आती थी। उनके बच्चे भी अब गली में शोर मचाने की बजाय अदब से खेलने लगे। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह वापस अपने शांत और सुकून भरे जीवन में लौट गए। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि हर समस्या का हल लड़ाई या झगड़े से नहीं बल्कि अक्ल और चतुराई से निकाला जा सकता है, और कभी-कभी थोड़ा सा शोर मचाकर भी बहुत बड़ी शांति हासिल की जा सकती है। कहानी 4। अक्षेर की सुबह हमेशा की तरह ही शांत और सुकून भरी होती थीं। सूरज की पहली किरणें शहर के मीनारों को चूमतीं और बाजार की गलियों में धीरे धीरे जिंदगी की हलचल शुरू हो जाती। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, एक दूसरे से हंस बोल रहे थे और जीवन अपनी धीमी परिचित गति से चल रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन भी अपने गधे मुराद को चारा खिलाकर अपनी बीवी से थोड़ी नोकझोंक कर दिन की शुरुआत कर चुके थे। लेकिन उस दिन शहर के माहौल में कुछ अलग था। एक अजनबी की आमद ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। शहर के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां अक्सर मुसाफिर सुस्ताते थे, एक फकीर आकर बैठ गया था। उसका हुलिया बड़ा प्रभावशाली था। लंबी सफेद दाढ़ी जो उसकी छाती तक आती थी, सिर पर मैला सा लेकिन करीने से बंधा साफा, और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे देखकर कोई भी सम्मोहित हो जाए। उसने अपने चारों ओर गेरुए रंग से एक गोला बना रखा था और बस शांत बैठा, आंखें मूंदे ध्यान में लीन था। पहले तो लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी शांत और स्थिर उपस्थिति में कुछ ऐसा जादू था कि आते जाते लोग एक पल को रुककर उसे देखने लगे। दोपहर होते होते उसके इर्द गिर्द छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी। एक औरत जिसका बेटा कई दिनों से बीमार था, हिम्मत करके उसके पास गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरा बेटा बहुत बीमार है। हकीमों ने जवाब दे दिया है, कुछ रहम करें। फकीर ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी नजर उस औरत पर पड़ी और वह धीमे से मुस्कुराया। उसने बिना कुछ पूछे कहा, तेरे बेटे के सिरहाने खिड़की के पास एक पुराना तांबे का लोटा रखा है। उस लोटे में बुरी आत्मा का वास है। उसे आज ही घर से दूर कहीं वीराने में फेंका। तेरा बेटा कल सुबह तक खेलने लगेगा। औरत हैरान रह गई। उसे याद आया कि वाकई वहां एक पुराना बेकार लोटा पड़ा था। वह भागती हुई घर गई और वैसा ही किया जैसा फकीर ने कहा था। अगले दिन पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि उस औरत का बेटा, जो हफ्तों से बिस्तर पर था, अब उठकर बैठ गया है और पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। यह महज एक इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन लोगों के लिए यह उस फकीर का चमत्कार था। बस फिर क्या था? फकीर की ख्याति बढ़ने लगी। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। किसी का व्यापार नहीं चल रहा था, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तो किसी का जानवर खो गया था। फकीर आंखें बंद करता, कुछ पल सोचता और फिर कोई सरल सा, अजीब सा उपाय बता देता। अपने घर की छत पर 7 दाने जौ के रख दो, काली बिल्ली को रोटी खिलाओ, या नदी के किनारे जाकर अपने सारे दुख पानी को सुना दो।
अजीब बात यह थी कि लोगों की समस्याएं हल हों या न हों, उन्हें एक मानसिक शांति जरूर मिलती। उन्हें लगता कि किसी दिव्य शक्ति ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। धीरे धीरे लोग उस फकीर को करामाती बाबा कहने लगे। उसके चारों ओर अब हमेशा भीड़ लगी रहती। लोग उसके लिए फल, मेवे, अनाज और कीमती तोहफे लाने लगे। बाबा कुछ नहीं मांगता था, बस जो मिलता उसे स्वीकार कर लेता। उसका डेरा अब पहले से कहीं ज्यादा भव्य लगने लगा था। मुल्ला नसरुद्दीन यह सब दूर से देख रहे थे। वह स्वभाव से शक्की थे और किसी भी बात पर आसानी से यकीन नहीं करते थे। जब उनकी बीवी ने उनसे कहा, मुल्ला, तुम भी जाकर बाबा के दर्शन कराओ। सुना है उनकी दुआ में बड़ा असर है। शायद हमारी टपकती छत का कोई हल निकल आए। मुल्ला ने हंसकर कहा, बेगम, टपकती छत का हल दुआ से नहीं, मिट्टी और गारे से होता है। और जहां तक उस फकीर की बात है, मुझे उसकी आंखों में सच्चाई से ज्यादा चालाकी नजर आती है। मुल्ला के दोस्त भी उस फकीर के भक्त बन चुके थे। एक शाम जब वे चायखाने में बैठे थे तो उनके दोस्त अहमद ने कहा, मुल्ला, तुम बाबा की शक्तियों को नहीं मानते, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने मेरे खोए हुए बकरे का पता बता दिया था। मुल्ला ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अहमद, तुम्हारा बकरा हर दूसरे हफ्ते खो जाता है और हमेशा नदी किनारे घास चरता हुआ मिलता है। यह बात पूरा शहर जानता है, तो उस फकीर को पता चल गया तो कौन सा तीर मार लिया। लेकिन मुल्ला की बातों का किसी पर असर नहीं हो रहा था। फकीर का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। अब उसने लोगों के मन की बातें पढ़ना भी शुरू कर दिया था। वह भीड़ में से किसी को भी बुलाता और कहता, तुम अपने भाई से नाराज हो क्योंकि उसने तुम्हारी जमीन का हिस्सा नहीं दिया, या तुम रात को सोते हुए डरते हो। उसकी बातें अक्सर सच निकलती क्योंकि ये आम इंसानी समस्याएं थीं। लोग इसे उसकी दिव्य दृष्टि मानते, पर मुल्ला जानते थे कि यह केवल इंसानी स्वभाव का गहरा ज्ञान और अच्छा अनुमान लगाने की कला है। मामला तब गंभीर हो गया जब शहर के सबसे अमीर सौदागर कासिम सेठ बाबा के भक्त बन गए। कासिम सेठ को यह वहम हो गया था कि उनके किसी दुश्मन ने उन पर काला जादू कर दिया है, जिससे उनका कारोबार मंदा पड़ गया है। बाबा ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह एक विशेष पूजा से इस जादू को काट सकते हैं, लेकिन उस पूजा में सोने की 100 अशर्फियों की जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर मुल्ला का माथा ठनका। अब तक फकीर केवल तोहफे ले रहा था, लेकिन अब उसने सीधे सीधे धन की मांग शुरू कर दी थी। यह अब आस्था का नहीं, बल्कि सीधे सीधे धोखेधड़ी का मामला था। मुल्ला ने फैसला किया कि इस ढोंगी फकीर का पर्दाफाश करना ही होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था। पूरा शहर उसका अंधभक्त हो चुका था। अगर मुल्ला सीधे सीधे उसे ढोंगी कहते तो लोग उन्हीं के दुश्मन बन जाते। उन्हें अपनी बुद्धि और चतुराई से ही कोई रास्ता निकालना था। अगले दिन मुल्ला बाजार गए और एक बड़ा सा मिट्टी का मटका खरीदा। उन्होंने घर आकर उसे अंदर और बाहर से अच्छी तरह साफ किया। फिर वह अपने गधे मुराद को लेकर जंगल की ओर निकल गए। वहां उन्होंने खूब सारी ताजा, हरी और नरम घास काटी और उसे मटके में ऊपर तक भर दिया। सबसे ऊपर उन्होंने कुछ स्वादिष्ट खजूर रख दिए। फिर उन्होंने मटके का मुंह एक कपड़े से कसकर बांध दिया। शाम को जब बाबा के दरबार में सबसे ज्यादा भीड़ थी, मुल्ला नसरुद्दीन अपना मटका सिर पर उठाए वहां पहुंचे। वह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और बड़े अदब से फकीर के सामने मटका रख दिया। बाबा ने आंखें खोलीं और मुल्ला को देखा। वह मुल्ला की ख्याति से परिचित थे और जानते थे कि यह आदमी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करता। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कहो नसरुद्दीन, कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें भी मेरी शक्तियों पर विश्वास हो गया? मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा,
आपकी महिमा अपरंपार है। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। आपकी ख्याति सुनकर मैं भी अपनी एक छोटी सी समस्या लेकर आया हूँ। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। देखो देखो, नसरुद्दीन भी झुक गया। बाबा ने गर्व से छाती चौड़ी करते हुए कहा, बोलो नसरुद्दीन, क्या समस्या है तुम्हारी? हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मुल्ला ने मटके की ओर इशारा करते हुए कहा, बाबा, यह मेरा बड़ा ही कीमती और जादुई मटका है। मेरे परदादा ने इसे मुझे दिया था। इसकी खासियत यह है कि यह हमेशा स्वादिष्ट पकवानों से भरा रहता है। इसमें दुनिया के सबसे लजीज कबाब, पुलाव और हलवा अपने आप पैदा हो जाते हैं। यह सुनकर भीड़ हैरान रह गई। एक आदमी बोला, मुल्ला, हमने तो तुम्हें हमेशा कड़की में ही देखा है। अगर तुम्हारे पास ऐसा जादुई मटका था तो आज तक बताया क्यों नहीं? मुल्ला ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, अरे भाई, यही तो समस्या है। कल रात से मेरे इस मटके ने काम करना बंद कर दिया है। यह नाराज हो गया है। अब इसमें से सिर्फ सादा खाना निकल रहा है। मैं बड़ा परेशान हूं। सुना है आप हर चीज का हल जानते हैं। क्या आप अपनी दिव्य शक्ति से मेरे इस मटके को फिर से ठीक कर सकते हैं? फकीर असमंजस में पड़ गया। वह जानता था कि ऐसा कोई जादुई मटका नहीं होता और मुल्ला जरूर कोई चाल चल रहा है। लेकिन पूरी भीड़ के सामने वह अपनी अज्ञानता स्वीकार नहीं कर सकता था। अगर वह कहता कि यह सब झूठ है तो लोग सोचते कि उसकी शक्तियां एक मामूली मटके पर काम नहीं कर रहीं। और अगर वह चुनौती स्वीकार कर लेता तो उसके असफल होने का खतरा था। उसने एक रास्ता निकाला। उसने आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान करने का नाटक किया। फिर बोला, नसरुद्दीन, तुम्हारा मटका किसी बुरी नजर का शिकार हो गया है। इसकी शक्तियां सो गई हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे फिर से जगा दूंगा। लेकिन इसमें समय लगेगा। तुम यह मटका मेरे पास आज रात के लिए छोड़ जाओ। मैं इस पर विशेष मंत्रों का जाप करूंगा। कल सुबह जब तुम आओगे तो यह पहले की तरह काम करने लगेगा। मुल्ला मन ही मन मुस्कुराए। उनकी योजना काम कर रही थी। उन्होंने कहा, जैसा आप कहें बाबा। मैं इसे यहीं छोड़ जाता हूं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, यह मटका बहुत संवेदनशील है। जब तक इसकी पूजा पूरी न हो जाए इसका ढक्कन मत खोलिएगा, वरना इसकी सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो नसरुद्दीन, फकीर ने विश्वास के साथ कहा। मुझे सब पता है कि क्या करना है। मुल्ला मटका वहीं छोड़कर घर चले आए। रात हुई, दरबार खत्म हुआ और फकीर अपने तंबू में अकेला रह गया। उसकी नजर बार बार उस मटके पर जा रही थी। उसे मुल्ला की बात पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उसके मन में लालच और जिज्ञासा दोनों जाग उठी थीं। क्या सच में इसमें से लजीज पकवान निकलते हैं? हो सकता है मुल्ला सच कह रहा हो। अगर ऐसा है तो यह मटका तो मेरे बहुत काम आएगा। उसने सोचा, मुल्ला ने कहा है कि ढक्कन खोलने से शक्ति खत्म हो जाएगी। हो सकता है वह झूठ बोल रहा हो ताकि मैं इसे न खोलूं। एक बार देखने में क्या हर्ज है। अगर कुछ नहीं हुआ तो सुबह मुल्ला को डांटकर भगा दूंगा कि मटका ही खराब है। आधी रात को जब चारों तरफ सन्नाटा था, फकीर से रहा नहीं गया। वह धीरे से मटके के पास गया। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर कोई आवाज नहीं आई। उसने मटके को हिलाया, वह भारी महसूस हो रहा था। आखिरकार उसने अपनी जिज्ञासा और लालच के आगे घुटने टेक दिए। उसने धीरे से मटके पर बंधा कपड़ा खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, अंदर से ताजी घास और खजूर की महक आई। फकीर ने झांककर देखा। मटका ऊपर तक घास से भरा हुआ था।
वह गुस्से से भर गया। तो यह थी इस नसरुद्दीन की चाल। उसने मेरा मजाक उड़ाया। सुबह आने दो उसे, मैं उसे पूरी भीड़ के सामने जलील करूंगा। गुस्से में उसने मटका उठाया और सारा घास बाहर फेंक दिया। वह उसे खाली करके मुल्ला को वापस करना चाहता था, ताकि यह साबित कर सके कि उसमें कुछ नहीं था। जैसे ही उसने सारा घास फेंका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मटके के तल में घास के नीचे 10 चमचमाती सोने की अशर्फियां पड़ी थीं। अब फकीर का दिमाग घूम गया। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह लालच ने ले ली। तो यह बात थी। मुल्ला मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि मैं यह राज रखूं और उसका मटका उसे लौटा दूं। लेकिन अब यह अशर्फियां मेरी हैं। और शायद इस मटके में सच में कोई जादू हो। उसने जल्दी से अशर्फियां अपनी झोली में छिपाईं और फिर सोचने लगा। मुल्ला ने कहा था कि इसमें से पकवान निकलते हैं। हो सकता है घास फेंकने के बाद अब इसमें पकवान आ जाए। उसने मटके को वापस कपड़े से ढक दिया और इंतजार करने लगा। पूरी रात वह जागता रहा, हर थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर देखता, लेकिन मटके में घास की महक के सिवा कुछ नहीं था। अगली सुबह मुल्ला नसरुद्दीन बड़ी उम्मीदों के साथ बाबा के दरबार में पहुंचे। भीड़ पहले से ही जमा थी। सब यह देखने आए थे कि मुल्ला के जादुई मटके का क्या हुआ। मुल्ला ने फकीर से पूछा, बाबा, क्या मेरा मटका ठीक हो गया? क्या उसकी शक्तियां वापस आ गईं? फकीर ने बड़ी गंभीरता से कहा, नसरुद्दीन, मैंने रात भर इस पर साधना की। इसमें बहुत ही शक्तिशाली बुरी नजर लगी थी। मैंने उस नजर को तो हटा दिया है, लेकिन इसकी खोई हुई शक्तियां वापस लाने के लिए एक बड़ी पूजा करनी होगी। मुल्ला ने मासूमियत से पूछा, कैसी पूजा बाबा? इसके लिए तुम्हें ठीक ऐसी ही 10 सोने की अशर्फियां लानी होंगी जैसी तुमने कल रात इस मटके में रखी थीं। फकीर ने आत्मविश्वास से कहा। उसे लगा कि अब मुल्ला उसकी चाल में फंस गया है। वह जानता था कि मुल्ला के पास 10 अशर्फियां नहीं होंगी और वह शर्मिंदा होकर चला जाएगा और मटके वाली अशर्फियां फकीर की हो जाएंगी। यह सुनते ही मुल्ला जोर जोर से अपना सिर पीटने और रोने का नाटक करने लगे। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बाबा, आपने यह क्या किया? भीड़ हैरान थी। फकीर भी घबरा गया। क्या हुआ नसरुद्दीन? रो क्यों रहे हो? मुल्ला ने रोते हुए कहा, बाबा, आपने मटके का ढक्कन खोला था, है ना? मैंने आपसे मना किया था। हाय, मेरी किस्मत फूट गई। फकीर ने अकड़कर कहा, हाँ, खोला था। मुझे देखना था कि समस्या क्या है। लेकिन उसमें घास के सिवा कुछ नहीं था। बस यही तो आप सबसे बड़ी गलती कर गए, मुल्ला चिल्लाया। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, मन की बात जानते हैं, पर आप मेरे मटके का सरल सा रहस्य नहीं जान पाए। अरे, इस मटके का जादू यह नहीं था कि इसमें पकवान अपने आप आते हैं। इसका असली जादू यह था कि अगर इसमें शाम को ताज़ी घास और कुछ खजूर भरकर रात भर के लिए छोड़ दो तो यह सुबह तक उसे 10 सोने की अशर्फियों में बदल देता है। यह सुनते ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, मैंने सोचा कि यह आजकल अशर्फियां नहीं बना रहा है, शायद नाराज है, इसलिए आपके पास लाया था। लेकिन आपने तो इसका ढक्कन ही खोल दिया। नियम यह था कि सुबह होने से पहले इसे कोई नहीं खोल सकता। आपने ढक्कन खोलकर घास बाहर फेंक दी और इसका सारा जादू हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और आप कह रहे हैं कि उसमें घास के सिवा कुछ नहीं था। तो फिर आप मुझसे 10 सोने की अशर्फियां क्यों मांग रहे हैं? इसका मतलब है कि मटके ने अपना काम किया था। उसने अशर्फियां बनाई थीं
और वो आपने अपनी झोली में रख लीं। अब सारी भीड़ की नजरें फकीर पर थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह समझ गया था कि मुल्ला के बुने जाल में वह बुरी तरह फंस चुका है। अगर वह कहता है कि अशरफियां नहीं थीं, तो वह झूठा साबित होता क्योंकि उसने खुद ही 10 अशरफियों की मांग की थी। और अगर वह मानता है कि अशरफियां थीं, तो वह चोर साबित होता। शहर का काजी भी भीड़ में मौजूद था। वह आगे आया और फकीर से सख्ती से पूछा, बाबा, क्या यह सच है? क्या अशरफियां मटके में थीं? फकीर के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह पसीने पसीने हो गया और हकलाने लगा। लोगों का शक अब यकीन में बदल गया। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई चमत्कारी बाबा नहीं, बल्कि एक धूर्त और लालची इंसान है। पकड़ो इसे, भीड़ में से आवाज आई। इससे पहले कि लोग उसे पकड़ते, फकीर अपनी झोली और सामान छोड़कर जान बचाकर भागा। लोग उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह गलियों में कहीं गायब हो गया। जब सब शांत हुआ, तो लोगों ने मुल्ला को घेर लिया। कासिम सेठ ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा, मुल्ला, हमें माफ कर दो। हम अंधे हो गए थे। तुमने हमारी आंखें खोल दी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जब इंसान उम्मीदों और डर से घिरा होता है, तो वह चमत्कारों पर आसानी से यकीन कर लेता है। बस याद रखो, असली चमत्कार हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि और हमारे नेक इरादों में होता है, किसी ढोंगी के खोखले शब्दों में नहीं। मुल्ला ने मटका उठाया। उसके दोस्त अहमद ने पूछा, मुल्ला, क्या इस मटके में सच में कोई जादू था? मुल्ला ने जोर का ठहाका लगाया और कहा, अरे नहीं, इसमें सिर्फ घास और मेरा दिमाग था। और हाँ, वह 10 अशरफियां भी मेरी थीं, जो मैंने अपनी बीवी के संदूक से उधार ली थीं। चलो अब घर चलकर पहले उन्हें वापस रखता हूँ, वरना इस ढोंगी फकीर से बड़ा चमत्कार तो मेरी बीवी मेरे साथ कर देगी। यह सुनकर सब हंस पड़े। उस दिन के बाद अक्षेर के लोगों ने सीखा कि आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और सच्ची शक्ति बाहर के चमत्कारों में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की समझदारी में होती है। और यह सबक उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपने प्यारे मुल्ला नसरुद्दीन ने सिखाया था। कहानी 5। बुखारा शहर अपनी शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। उसकी मीनारें आसमान से बातें करती थीं, उसके बाजार सोने और रेशम से दमकते थे और उसके बागीचों में दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल खिलते थे। इस शानदार शहर पर हुकूमत करते थे सुल्तान तैमूर, एक ऐसे बादशाह जिनकी ताकत और दौलत की कोई सीमा नहीं थी। सुल्तान तैमूर जितने शक्तिशाली थे, उतने ही अहंकारी भी थे। उन्हें अपनी हर चीज पर गुमान था, अपनी सल्तनत पर, अपनी फौज पर, अपने खजाने पर और सबसे बढ़कर खुद अपने आप पर। उनके दरबारी हर रोज उनकी शान में कसीदे पढ़ते थे। कोई उन्हें आलमपनाह कहता, कोई जिल्लेलाही, तो कोई उन्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा बताता। यह तारीफ सुनते सुनते सुल्तान को यह गुमान हो चला था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई दैवीय हस्ती हैं, जिनका मूल्य लगाना इंसान के बस की बात नहीं। एक शाम जब दरबार लगा हुआ था और शायर उनकी तारीफ में गजलें पढ़ रहे थे, सुल्तान के मन में एक अजीब सा सवाल उठा। वह अपनी मसंद पर तनकर बैठ गए और अपने वजीर आज़म मंसूर खान की ओर देखकर बोले, मंसूर, हम रोज अपनी सल्तनत का, अपने खजानों का हिसाब किताब करते हैं, पर आज हम कुछ और जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारा खुद का मूल्य क्या है। अगर हमें बाजार में बेचा जाए तो हमारी क्या कीमत लगेगी? यह सवाल सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर मंसूर खान, जो अपनी चापलूसी के लिए जाना जाता था, हकलाने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुस्ताखी माफ, आलमपना।
यह आप कैसा सवाल कर रहे हैं? आप तो अनमोल हैं। कायनात की सारी दौलत भी आपके कदमों की धूल के बराबर नहीं है। आपका मूल्य भला कौन लगा सकता है? दूसरे दरबारी भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। वजीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, एक अमीर बोला। आपकी कीमत लगाना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लेकिन सुल्तान को यह चापलूसी भरी बातें संतुष्ट नहीं कर पा रही थीं। वह जानते थे कि यह सब दिखावा है। उन्होंने झुंझलाकर कहा, बस करो यह चापलूसी। हम जानते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है। हम एक ठोस जवाब चाहते हैं। एक रकम। बताओ हमारी कीमत क्या है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई भी ऐसी रकम बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था जो सुल्तान को कम लगे। तभी वजीर मंसूर खान के धूर्त दिमाग में एक विचार आया। उसे मुल्ला नसीरुद्दीन से बहुत जलन थी, क्योंकि सुल्तान कभी कभी मुल्ला की हाजिर जवाबी से खुश हो जाते थे। उसने सोचा कि यही मौका है मुल्ला को बादशाह की नजरों में गिराने का। उसने कहा, आलम पनाह, इस मुश्किल सवाल का जवाब इस दरबार में शायद ही कोई दे पाए। लेकिन हमारे शहर में एक शख्स है, मुल्ला नसीरुद्दीन, जो खुद को बड़ा अक्लमंद समझता है। शायद वह आपकी कीमत बताने की जुर्रत कर सके। यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा था। अगर मुल्ला कोई बहुत बड़ी रकम बताता तो सुल्तान उसे चापलूस समझते, और अगर वह कोई छोटी रकम बताता तो सुल्तान का गुस्सा उस पर कहर बनकर टूट पड़ता। सुल्तान तैमूर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने हुक्म दिया, फौरन मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में पेश किया जाए। सिपाही दौड़े और कुछ ही देर में मुल्ला को लेकर हाजिर हो गए। मुल्ला अपने गधे पर बाजार से घर लौट रहे थे जब सिपाही उन्हें पकड़कर ले आए। वह अपनी उसी सादी लिबास में थे, सिर पर पुरानी पगड़ी और पैरों में घिसी हुई जूतियां। दरबार की शानो शौकत के सामने वह एक फकीर जैसे लग रहे थे। मुल्ला ने सुल्तान को अदब से सलाम किया। सुल्तान ने अपनी रोबदार आवाज में पूछा, मुल्ला नसीरुद्दीन, हमने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो और हर चीज की परख रखते हो। आज हम तुम्हें एक काम सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी कीमत लगाओ। बताओ, एक इंसान के तौर पर हमारा मूल्य क्या है? मुल्ला ने एक नजर सुल्तान को देखा, जो सोने चांदी और हीरों से लदे हुए थे। फिर उन्होंने दरबारियों को देखा, जिनके चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान थी। मुल्ला समझ गए कि उन्हें एक खतरनाक जाल में फंसाया जा रहा है। मुल्ला ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, आलम पनाह, यह कोई मामूली काम नहीं है। किसी बादशाह की कीमत लगाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए मुझे गहराई से जांच पड़ताल करनी होगी, बाजार का मुआयना करना होगा और हर पहलू को समझना होगा। मुझे इसके लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। सुल्तान को मुल्ला का यह गंभीर रवैया पसंद आया। उन्हें लगा कि मुल्ला वाकई इस काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहता है। उन्होंने कहा, ठीक है नसीरुद्दीन, तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। अगले जुमे को इसी दरबार में तुम हमारी कीमत का ऐलान करोगे। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा जवाब हमें पसंद नहीं आया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुल्ला ने जो हुक्म आलम पनाह कहा और दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, अब मरेगा यह मुल्ला। इसने अपनी मौत को खुद दावत दी है। अगले 7 दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने जो किया वह पूरे बुखारा में चर्चा का विषय बन गया। वह किसी ज्ञानी की तरह किताबों में नहीं डूबे, न ही किसी जौहरी से सलाह लेने गए। इसके बजाय उन्होंने बड़े अजीब अजीब काम किए। पहले दिन वह सीधे शाही बावर्ची खाने में पहुंच गए।
उन्होंने बावर्ची से पूछा कि सुल्तान के एक दिन के खाने पर कितना खर्च आता है। उन्होंने हर चीज का हिसाब लगाया, ईरान से आए मेवे, कश्मीर से आया केसर और दूर देशों से आए मसालों की कीमत। दूसरे दिन वह शाही दर्जी के पास गए। उन्होंने सुल्तान के कपड़ों को देखा जो रेशम और सोने के तारों से बुने थे। उन्होंने दर्जी से उन कपड़ों की लागत पूछी और उसे अपनी छोटी सी डायरी में नोट कर लिया। तीसरे दिन वह शाही जौहरी के पास पहुंचे और सुल्तान के ताज में जड़े कोहिनूर और दूसरे नायाब हीरों की कीमत का अंदाजा लगाया। चौथे दिन उन्होंने सुल्तान के अस्तबल का दौरा किया और उनके अरबी घोड़ों की कीमत पता की। यह सब देखकर वजीर मंसूर खान और दूसरे दरबारी बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि मुल्ला सुल्तान की सभी चीजों की कीमत जोड़कर एक बहुत बड़ी रकम बताने वाला है, जिससे सुल्तान खुश हो जाएंगे और उसे अपना खास सलाहकार बना लेंगे। लेकिन मुल्ला की योजना कुछ और ही थी। छठे दिन मुल्ला ने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। वह शहर के सबसे बड़े हमाम, सार्वजनिक स्नानागार में पहुंच गए। उन्होंने हमाम के मालिक से कहा, कल जब सुल्तान यहाँ स्नान करने आएंगे तो मुझे भी अंदर आने की इजाजत दी जाए। मैं बस दूर से उन्हें देखना चाहता हूँ। हमाम का मालिक डर गया, लेकिन मुल्ला ने उसे समझाया कि यह शाही हुक्म का हिस्सा है। अगले दिन जब सुल्तान तैमूर हमाम में आए तो उन्होंने अपने कीमती कपड़े, अपना ताज, अपनी अंगूठियां, सब कुछ उतार दिया। उनके शरीर पर सिवाय एक मामूली सूती तौलिए, लुंगी के और कुछ नहीं था। वह अब जिल्लेला ही नहीं बल्कि एक साधारण इंसान लग रहे थे। मुल्ला ने एक कोने में छिपकर उन्हें देखा। उन्होंने देखा कि जब सुल्तान के शरीर से कीमती लिबास और जेवर उतर गए तो वह भी किसी आम इंसान की तरह ही दिख रहे थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो हर इंसान में होती है, उनके शरीर पर वही त्वचा थी जो हर किसी के पास होती है। हमाम से निकलने के बाद मुल्ला सीधे बाजार गए। वह कपड़े बेचने वाले एक व्यापारी की दुकान पर रुके और पूछा, भाई, इस तरह के सूती तौलिए की क्या कीमत है, जैसा लोग हमाम में पहनते हैं? दुकानदार ने एक तौलिया दिखाते हुए कहा, यह वाला। यह 2 चांदी के सिक्के का है। मुल्ला ने सिर हिलाया, मानो उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। वह चुपचाप अपने घर चले गए। आखिरकार फैसले का दिन, जुमे का दिन आ गया। सुल्तान का दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि मुल्ला सुल्तान की क्या कीमत बताने वाले हैं। सुल्तान तैमूर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और अहंकार का मिलाजुला भाव था। मुल्ला नसीरुद्दीन शांत भाव से दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने सुल्तान को सलाम किया। सुल्तान ने अपनी भारी आवाज में पूछा, तो नसीरुद्दीन, 1 हफ्ता पूरा हो गया। बताओ, तुमने हमारी क्या कीमत आंकी है? मुल्ला ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और बोले, आलमपनाह, मैंने आपकी कीमत का पूरा हिसाब लगा लिया है। दरबार में सुईप तक सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने बोलना शुरू किया, सबसे पहले मैंने आपके ताज का मूल्य आंका। इसमें जड़े नायाब हीरे मोतियों को मिलाकर इसकी कीमत 10 लाख सोने की अशर्फियों से भी ज्यादा है। यह सुनकर सुल्तान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दरबारी भी खुश हो गए। मुल्ला ने आगे कहा, फिर मैंने आपके शाही लिबास का हिसाब लगाया, जो दुनिया के सबसे कीमती रेशम और सोने के तारों से बना है। इसकी कीमत करीब 5 लाख सोने की अशर्फिया है। सुल्तान की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसके बाद मैंने आपके सिंहासन, आपके महल, आपके खजाने, आपकी फौज और आपकी पूरी सल्तनत का मूल्य जोड़ा। यह सब इतना बेशुमार है कि उसे गिनना भी मुमकिन नहीं। आप दुनिया के सबसे अमीर बादशाह हैं। अब तो सुल्तान तैमूर का सीना गर्व से फूल गया।
वजीर मंसूर खान ने सोचा, यह मुल्ला तो बड़ा चालाक निकला। इसने तो बादशाह को मक्खन लगाकर पूरी तरह खुश कर दिया। सुल्तान ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश नसीरुद्दीन, तुम वाकई एक पारखी इंसान हो। लेकिन यह तो हमारी चीजों की कीमत है। तुम यह बताओ कि हमारी जात व्यक्ति की कीमत क्या है। अब मुल्ला के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, आलमपनाह, आपने बिल्कुल सही फरमाया। यह सब तो आपकी सल्तनत और आपकी चीजों की कीमत है। आपकी असली कीमत तो कुछ और ही है। वह एक कदम आगे बढ़े और अपनी आवाज को धीमा करते हुए बोले, मैंने आपकी असली कीमत जानने के लिए आपको वहां देखा जहां इंसान अपने सारे पद और दिखावे उतार देता है, हमाम में। वहां आपके शरीर पर न तो ताज था न कीमती लिबास, बस एक मामूली सा सूती तौलिया था। यह सुनते ही सुल्तान का चेहरा गंभीर हो गया। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। मुल्ला ने अपनी बात पूरी की। उनकी आवाज साफ और निडर थी। मैं हमाम से निकलकर सीधे बाजार गया और उस जैसे एक सूती तौलिए की कीमत पूछी। दुकानदार ने बताया कि उसकी कीमत 2 चांदी के सिक्के हैं। इसलिए आलमपना, जब आप अपनी सारी शाही शानो शौकत उतार देते हैं तो एक इंसान के तौर पर आपका मूल्य केवल 2 सिक्के हैं। जैसे ही यह शब्द मुल्ला के मुंह से निकले, पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। वजीर और दरबारी हक्के बक्के रह गए। उनकी सांसें रुक गईं। सुल्तान तैमूर का चेहरा गुस्से से तमतमाकर लाल हो गया। उनकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। ऐसा अपमान उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सहा था। वजीर मंसूर खान चिल्लाया, पकड़ लो इस गुस्ताख को। इसकी हिम्मत कैसे हुई बादशाह की शान में ऐसा कहने की। इसका सर कलम कर दो। सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल लीं और मुल्ला को घेर लिया। मुल्ला अपनी जगह पर शांत खड़े रहे, जैसे उन्हें अपनी मौत का कोई खौफ न हो। सुल्तान तैमूर अपनी गद्दी से उठे। उनका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर था। वह धीरे धीरे मुल्ला की ओर बढ़े। हर कदम के साथ दरबारियों का दिल डूबता जा रहा था। उन्हें यकीन था कि आज मुल्ला का आखिरी दिन है। सुल्तान मुल्ला के ठीक सामने आकर रुके। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक गहरी सोच भी थी। उन्होंने मुल्ला की आंखों में देखा, जिनमें डर की जगह एक अजीब सी सच्चाई की चमक थी। सुल्तान ने अपनी तलवार नहीं निकाली। इसके बजाय उन्होंने गहरी सांस ली। वह अपने सिंहासन पर वापस जाकर बैठ गए। कुछ देर तक वह खामोश बैठे सोचते रहे। दरबार में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोल सके। सुल्तान अपने कीमती कपड़ों को देख रहे थे, अपनी उंगलियों में पहनी अंगूठियों को देख रहे थे, और फिर उन्होंने मुल्ला के कहे शब्दों को सोचा। आपका मूल्य केवल 2 सिक्के हैं। यह एक कड़वा सच था, एक ऐसा सच जिसे आज तक किसी ने उन्हें बताने की हिम्मत नहीं की थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सारी ताकत, सारी दौलत, सारी शान, यह सब बाहरी चीजें हैं। अगर यह सब हटा दिया जाए तो वह भी हाड़मास के एक साधारण इंसान ही हैं, जिसकी कीमत बाजार में शायद 2 सिक्कों के बराबर भी न हो। अचानक सुल्तान तैमूर के चेहरे का गुस्सा पिघलने लगा। उसकी जगह एक हल्की सी मुस्कान ने ले ली और फिर वह जोर जोर से हंसने लगे। उनका ठहाका पूरे दरबार में गूंज उठा। दरबारी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो सुल्तान अभी गुस्से से आगबबूला थे, वह अचानक हंस क्यों रहे हैं। सुल्तान ने हंसते हंसते कहा, नसीरुद्दीन, ओ नादान नसीरुद्दीन, आज तुमने हमें वह आईना दिखा दिया जिसे देखने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई। मेरे सारे दरबारी मेरी दौलत और मेरे पद की कीमत लगाते रहे,
लेकिन तुम अकेले हो जिसने मेरी यानी एक इंसान की कीमत लगाई है। उन्होंने अपने खजांची को बुलाया और हुक्म दिया, मुल्ला नसीरुद्दीन को 2000 सोने की अशरफियां इनाम में दी जाएं। फिर वह मुल्ला की ओर मुड़े और बोले, यह इनाम तुम्हें उस 2 सिक्के की सच्चाई बताने के लिए है जो मेरी सल्तनत के पूरे खजाने से ज्यादा कीमती है। आज से तुम हमारे खास सलाहकार हो, ताकि तुम हमें हमेशा याद दिलाते रहो कि हम बादशाह होने से पहले एक इंसान हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इनाम स्वीकार किया और सुल्तान को सलाम करके चुपचाप दरबार से चले गए। उस दिन के बाद सुल्तान तैमूर एक ज्यादा विनम्र और समझदार शासक बन गए, क्योंकि उन्हें अपनी असली कीमत का अंदाजा हो गया था। और मुल्ला नसीरुद्दीन एक बार फिर यह साबित कर गए कि सबसे बड़ी ताकत सच्चाई में होती है, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो।